CMGM ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। મિશન સુરક્ષિત સુરત અંતર્ગત પોલીસ દ્વારા યોજાયો કાર્યક્રમ। આ કાર્યક્રમમાં કમિશનર સહિતના તમામ અધિકારીઓ અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરો હાજર રહ્યા હતા। ઝોન 2 ના આશરે 150 જેટલા ગુનેગારોને એક હોલમાં ભેગા કરાયા। નાના મોટા ગુના કરનારા તમામ ગુનેગારોને ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા। સુધરવા માંગો છો તો પોલીસ તમને મદદ કરશે, જેમ કમિશનર શ્રીએ જણાવ્યું। ખોટી રીતે કોઈને પણ ખોટા ક્રાઇમમાં ફસાવશો નહીં, તે ખાખીની જવાબદારી છે। ગરીબી, બેરોજગારી, નશો અને કુસંગતતા આ ગુનાઓનું મુખ્ય કારણ છે। તમને સજા કરાય છે તો કુસંગતતાઓથી દૂર કરવા માટે તમારા વિચારો જ તમારા આચરણ નક્કી કરતા હોય છે। તમને એવું લાગે છે કે તમે ગુનાની તરફ જઈ રહ્યા છો તો ત્યાંથી યુ ટર્ન મારી લો। તમે ગુનાખોરી છોડવા માંગતા હો તો તમે પોલીસનો સંપર્ક કરો, પોલીસ તમને મદદ કરશે, તેમ જણાવવામાં આવ્યું હતું। ऑपरेशन हेड अतुल पाटिल, CMGM न्यूज़, सूरत। और मैं आप लोगों को बताऊं, खाकी यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं। हमारी पहली जवाबदारी हमारी है। जब मैं गलत काम करने से तुमको मना कर रहा हूं तो पहली जवाबदारी हमारी है, गलत काम ना करें। गलत तरीके से किसी को किसी क्राइम में डाला नहीं जाएगा। किसी का काम ये तो इस बच्चे ने मुझे आके कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि गलत काम हो ही ना किसके साथ भी। आप लोगों को कभी लगता है कि गलत आप लोगों का नाम कहीं डाला जा रहा है तो पुलिस को जाके बताओ, और पुलिस को मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल है। कितने भी चालाक हो जाओ, हमारा तो सुबह से शाम का काम यही है। हमें थोड़ी देर में पता लग जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। कभी कभी गलती हो सकती है, लेकिन 90-95% केसेस में हमें आइडिया आ जाता है कि सही बोल रहा है। तुम लोग इस समाज के बच्चे हो, तुम्हारे माँ बाप के तो हो ही हो, इस समाज के बच्चे हो, इस राष्ट्र के बच्चे हो, हमारे बच्चे हो। तुम्हें ठीक दिशा में ले जाने में हमारा बड़ा इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं आप ठीक दिशा में जाओ। भगवान आप लोगों को मदद करे, पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों को हेल्प करेगा, पूरा समाज आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। में ताकत है, उसको अच्छा काम करने में लगाओ। अच्छा काम करने में लगाओगे कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? तो हम और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और देखो समाज की तरफ से ये सभी लोग आए हैं आपके साथ यही चर्चा करने के लिए कि जिंदगी को कभी भी यू टर्न मार के ठीक दिशा में ले जाया जा सकता है। कभी भी आप नक्की कर सकते हो कि अच्छे काम करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, मेहनत करके कमाऊंगा, खाऊंगा, घर वालों को खिलाऊंगा, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रवचन में मुझे तो 2 ही शब्द बोलने के लिए आपने कहा था, बहुत लंबा बोल लिया, थकान किस किस को हो गई। और मैं बंद करता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मेरे लिए नहीं, अपने लिए सबका फोन आ गया कि यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं तो यहाँ आ जाओ। मैंने कहा यहाँ भी आ जाता हूँ। तो पूरा दिन काम करने का जो आनंद है, एक बार वो काम मेरा मोड़ा ऊपर भाई, आप लोगों को थकान दिख रही है? थकान सिर्फ तब लगती है जब अंदर दिल में कुछ होता है, आप करना कुछ और चाहते हो जाता है कुछ और है। अंदर की आवाज तो कहती है कि यार ये तो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन आदत के तौर पे आदमी चला जाए, चलो यार सिगरेट पी लें, चलो यार नशा कर लें, चलो ये कर लें, चलो 2-4 लोगों से झगड़ा कर लेते हैं। इस तरह की चीजों के साथ आदमी रहता है तो उसको आनंद नहीं आता, फिर थकान भी होती है। इसी चक्कर में काफी लोग मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, इसी चक्कर में नशा भी करते हैं। आप अपने आप को भुलाएं कैसे कि दिन में जो गलती की क्या करें, नशा करो। और नशा करने के बाद मैंने किसी आदमी को सुखी रहते हुए नहीं देखा। आज नहीं तो कल पकड़ा भी जाएगा, उसकी हेल्थ बर्बाद हो जाएगी। आप लोग सभी
हो, यंग हो, आप लोगों के शरीर देखो, सभी चुस्त हो, दुरुस्त हो, शरीर में ताकत है। ऐसी कोई कार तुम लोगों ने देखी है जैसा ये शरीर है? इसको बाजार में ऐसा कोई कंप्यूटर खरीदने जाओ, एक कंप्यूटर ऐसा नहीं मिलेगा जैसा दिमाग तुम्हारा है, मेरा है। तुम्हारा भी दिमाग ऐसा है कि ऐसा कोई कंप्यूटर भी नहीं होता किसी के पास। ऐसे चलने के पैर किसी के पास होते नहीं, सुनने के लिए कान नहीं होते, देखने के लिए आंख नहीं होती, स्किन नहीं होती, हाथ पैर, कोई रोबो इतना काम नहीं कर सकता जितना हाथ पैर कर सकते हैं। और ये दिमाग जो जितने विचार भी सोच सकता है। आदमी इसलिए आदमी है कि उसमें दोनों तरह की संभावनाएं हैं, अच्छी भी और बुरी भी। वो अच्छा भी बन सकता है, वो बुरा भी बन सकता है। जब वो अच्छा बनता है तो आदमी भगवान जैसा भी बन सकता है। कोई आदमी यदि बिल्कुल अच्छा बन जाए तो उससे अच्छा भगवान नहीं हो सकता। और कोई आदमी खराब होने की भी उसमें ताकत है। यदि खराब होना शुरू करो तो इतना खराब हो जाए, इतना खराब हो जाए कि शैतान भी इतना खराब नहीं हो सकता। अब ये हमें हर रोज सोचना चाहिए कि आज मैंने कितनी देर अच्छे कामों में टाइम बिताया, कितनी देर गलत कामों में टाइम बिताया। मैं भगवान बनने की तरफ जा रहा हूँ, अच्छा आदमी बनने की तरफ जा रहा हूँ, या मैं खराब आदमी बनने की तरफ जा रहा हूँ। आप लोगों को ये लगेगा कि ये बात तो आटो पुलिस वाले भाई कर रहे थे, ये पुलिस ऑफिसर ने भी ऐसी बात करनी शुरू कर दी। इसलिए करनी शुरू कर दी कि ये मेरा काम है। यदि मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि सब लोग जो बैठे हुए हैं ये सब अच्छे आदमी बन सकते हैं, तो मुझे पकड़ के तुमको जेल में डालने का भी कोई हक नहीं। पूरा समाज यदि सजा भी देता है तो उसके पीछे भावना एक ही होती है कि इसको कुछ दिन के लिए पकड़ के जेल में इस तरह से रखो ताकि ये गलत लोगों की कंपनी से बचे, बाहर निकले तो अच्छा आदमी बन के आए। ये है, आप पूरा दिन किन विचारों के साथ में रहते हो? यदि अपने आप के साथ में रहोगे तो इतना ही अच्छा लगेगा जितना अभी आप लोगों को लग रहा था थोड़ी देर पहले। लेकिन आदमी अपने पास नहीं जाता है। अपने पास आप टाइम अपने आप को मिलते ही नहीं है। ज्यादातर लोग पूरा दिन दोस्तों को मिलते हैं, किसी और से मिलते हैं, किसी तीसरे से मिलते हैं, 100 लोगों से मिलते हैं, अपने आप से नहीं मिलते। अपने आप को मिलोगे तो पाओगे कि जैसे भगवान ने इन दोनों अधिकारियों को बनाया, मुझे बनाया, इन सबको बनाया, इसी तरह से आप लोगों को भी बनाया। दो चार अच्छी चीजें कुछ मुझ में है, कुछ इनमें है, कुछ इनमें है, कुछ इनमें है, इनमें है। ये भाई जो फोटो ले रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इनमें है। उतनी ही अच्छी बातें आप में भी हैं। कई गुण से बचपने में, शरारत में, गलत कंपनी के कारण, संगत गलत होने के कारण आदमी से गलती हुई और पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम चढ़ गया। उसके बाद पुलिस बार बार घर पे आती है। फिर आदमी सोचता है पुलिस बार बार घर पे आती है, मैं सुधरने वाला तो सुधरने तो देगा नहीं कोई मुझे, तो ठीक है दूसरी बार में कर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। आप लोगों में से जो सुधरना चाहते हैं, एक बार गलती हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, आपको सजा दे दी, नामदार कोर्ट ने सजा दे दी, जो कुछ हुआ। दूसरी बात, उन गलत विचारों के पास मत जाओ, उन गलत लोगों के साथ उठबैठ बंद करो। तीसरी चीज, आप लोग सूरत में हैं, ये बड़े आनंद की बात है। इस दुनिया में, इस देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां रोजगारी नहीं है। सूरत में यदि कोई आदमी काम करना चाहता है तो उसको काम मिल जाएगा। और एक बार मेहनत से काम करके देखोगे तो पता लगेगा कि बड़ा आनंद है। ये भी सुबह से काम करते हैं। मेरा दिन सुबह आज शुरू हुआ, मैं उठा था सुबह करीब 5:35 पे। सुबह 5:35 पे उठा और 6:10 पे पहली रिपोर्ट आई कि पूरी रात में सूरत सिटी में क्या हुआ। मैंने वो रिपोर्ट पूरी देखी और उसके बाद उसको बताया कि ठीक है, मैंने देख लिया।
उसके बाद थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा अंग कसरत की, थोड़ी एक्सरसाइज और की, फिर घर गया वापस तो इतनी मोटी फाइल आ गई। रात को जो केस हुए उसमें क्या क्या हुआ, कब जो हुआ, वो सारे देख के उसका अभ्यास करके उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर पढ़े। हमें छापू वाँचो जो अखबार पढ़ते हो, मुझे तो पढ़ना पड़ता है। कई बार फाइल में जो चीज नहीं पता लगती वो न्यूज़पेपर में पता लगती है, समाचार। आप लोगों को एक अनुभव कराया कि हैप्पीनेस क्या होती है। मुझे ये बताया गया कि यहाँ काफी नौजवान ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसी गुनाह में किसी कारण से आ गए थे। कोई एक बार गुनाह हो जाना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर आदमी का अलग अलग कारण होता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के तौर पे मैंने देखा है कि गुनाह होने के बहुत सारे कारणों में से कुछ एक मैं गिनवाता हूँ आपको। गरीबी, रुपया पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए, उस चक्कर में गुनाह होता है। दूसरा बेरोजगारी, पूरे दिन कोई काम नहीं है करने के लिए, आदमी खाली रख रहा है, घूम रहा है, उसके कारण उससे गलती होती है। तीसरी चीज संगत गलत होना, कंपनी, गलत लोगों के साथ उठने बैठने में, जो लोग पहले उस रास्ते पे आगे जा चुके हैं वो आपको भी मुझे पकड़ के खींच ले, आजा तू भी ये कर ले, तू भी ऐसे कर ले, तू भी नशा कर ले, तू भी छड़ी लेके घूमना शुरू कर। इसके अलावा समाज में जो ऊंच नीच है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। घर में टीवी सबके पास है या नहीं है? टीवी तो हर आदमी के घर में है, आजकल तो मोबाइल पे भी आ गया है टीवी। टीवी पे सारे दिन एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, ये मोटरसाइकिल रखो तो जिंदगी अच्छी है, ये चीज वापरो तो मजा आएगा, इस तरह के स्टाइल में रहो तो अच्छा लगेगा, ये कपड़े पहनो तो स्मार्ट दिखोगे। तरह तरह की चीजें बताई जाती हैं और फिर उसके लिए खरीदने का पैसा जेब में है, इस चक्कर में भी गुनाह करते हैं लोग। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके पुलिस ने आज एक कार्यक्रम रखा है जिसमें ऐसे युवाओं को आज भस्त्रिका, योगाभ्यास और आर्ट ऑफ लिविंग की वो प्रक्रियाएं सिखाई जा रही हैं जो कभी ना कभी किसी गुनाह में आ गए होते हैं। यदि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे एक गुनाह हो गया है और वो सुधरना चाहता है, तो पूरे राष्ट्र के, पूरे समाज के सभी की भलाई इसी में है कि उसको ठीक होने का मौका दिया जाए। पुलिस कायदे का अमल पूरी कड़काई के साथ करती है, लेकिन साथ साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि हमारे जो युवान गलती से एक बार गुनाह कर चुके हैं, उसके बाद यदि सुधरना चाहते हैं तो उनको सुधरने का मौका दिया जाए। आर्ट ऑफ लिविंग हमारे साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रही है और आज सभी युवान जितने भी यहाँ थे, उन्होंने ये इच्छा बिल्कुल स्ट्रांगली बताई कि वो चाहते हैं कि फिर से कभी गुनाह के रास्ते पे ना जाएं। तो पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का इसमें भला है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट कायदो व्यवस्था, जाहिर व्यवस्था इसको मेंटेन रखेगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से एक बार गुनाह उनसे गलती हुई है, दूसरी बार वो उससे बचना चाहते हैं, तो उनको बचने में पूरी मदद भी करेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं, क्राइमोजेनिक फैक्टर्स हैं, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी में ये बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो शराब के या किसी और तरह के नशे के कारण गुनाह के रास्ते पे जाते हैं। गलत कंपनी इन्हीं चीज़ों से जाती है। इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अनेक विध बहुत तरीके से प्रयास करेंगे कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं। सूरत में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का हमारा अभियान लगभग 2 साल से चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है।
गलत जो क्रिमिनल्स हैं, जो पक्के क्रिमिनल हैं, उनके विरुद्ध हमने सख्त एक्शन भी लिया है। लेकिन जो लोग सुधरना चाहते हैं उनको सुधारने के प्रयास के भाग रूप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ये प्रयास चल रहा है। थैंक यू।